प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब एक राजा इसे तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़ फोड़ का इरादा किया गया। यूं तो दोस्तों, बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। इस वक्त वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर या फिर गुंडों और दबंगों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा और तोड़फोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक घटना ऐसी भी मिलती है जब एक राजा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने ये अहद लिया कि अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। पूरी घटना बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उम्र 100 साल कर दे। या अल्लाह, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों, उन्होंने ये अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा। अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। कई रिवायतें मिलती हैं, ये घटना सच्ची है या नहीं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो मशहूर है वो ये है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा था जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, मुझे आंखें दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं कई सालों से रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन अब तक नहीं मिली। यह सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यहां दुआ मांग रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली, यह ख्वाजा के दरबार में कैसे मुमकिन है? गुस्से में उन्होंने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूं। अगर मेरे लौटने तक तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। यह कहकर बादशाह दरगाह की ओर चले गए। जब उस भिखारी को यह बात पता चली तो वो पूरी शालीनता से दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था, लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने अब मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। ऐ ख्वाजा, अब मेरी जान पर बात आ गई है, मुझे आंखें दिला दीजिए। दोस्तों, अब क्या था कि उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा तो ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर से सलाम किया लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया तो फिर ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह के दिल की हालत बदल गई। उनका दिल और दिमाग एक अजीब सी कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला। साथ ही ये आवाज आई, ऐ बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने जो तेरे सलाम का जवाब देने में देरी की वो इसीलिए कि जिस इंसान की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी उसके लिए मैं अपनी जगह से हटा था। मैं उसकी आंखों की रोशनी लेने के लिए गया था। जब ये सुना तो बादशाह औरंगजेब का दिल और दिमाग बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वो ख्वाजा की दरगाह को तोड़ देंगे, वो सब भूल गए। अब वो एक अलग ही कैफियत में आ गए। दरगाह से बाहर निकले तो देखा कि वो इंसान जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था, उसे अल्लाह का करिश्मा और ख्वाजा मोइनुद्दीन की करामत से आंखों की रोशनी मिल गई थी। तो प्यारे दोस्तों, जब वक्त का इतना बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था तो वो खुद ख्वाजा का होकर रह गया। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह बदल गया।
आजकल भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, जब औरंगजेब जैसा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को नहीं तोड़ पाया तो आप क्या कर लेंगे। उनकी बारगाह का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा। आज भी दुनिया उन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह के नाम से जानती है। और दोस्तों, उनके साथ एक और बड़ी बात यह भी जुड़ी है कि उन्होंने फतवाए आलमगीरी को अपने द्वार में लिखवाया। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े औलेमा और मुफ्तियों को बुलाकर इस किताब को तैयार करवाया, और ये किताब आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करती है। तो दोस्तों, ये है ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मुअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ, और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं उस धरती से, जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मुअल्ला, और उस अजमेर मुअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश, और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मुअल्ला था। और अजमेर मुअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से, बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कद्र जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर मुअल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला शादी देव से हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलाता है। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दें। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था।
सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वो जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वो जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे है, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमका है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मोअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जयपाल जोगी सारा तिगड़म कर बैठा और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो उसने आखिर में ये सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वो हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ कि कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू पंडित मुसलमानों से बेहद नफरत करता था और मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकलता और फिर मुसलमानों को चैलेंज करता था कि अगर मेरे इन सवालों के जवाब दे दो तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। तो दोस्तों, आखिर इस पूरी कहानी की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात यह थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। और अक्सर वो मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता कि मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूँगा, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। इस तरह से वो अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वो हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। दोस्तों, वो सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस हिंदू पंडित के वो 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल यह था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है, तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल यह था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा भला, आग पर आग का क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था, तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल है जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो ये सुनकर वो हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहने लगा कि जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े औलामा नहीं दे पाए, तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि तुम अपने सवालात तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो। फिर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अब शैतान खुद आग से बना है, तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। हिंदू पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। ये देखकर वो हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया है, तुमने मुझको क्यों मारा है। मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है। तो ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के 3 सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वो हैरान हुए कि इसको मारने से वो सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे कि अच्छा बताओ, कहाँ है इसके सवालों के जवाब, हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो। इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। ये कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है। तो ये सुनकर वो पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है, मैं कह तो रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है।
ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये सुनकर वो बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूं। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा, तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वो हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वो हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदिर। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो और अपने दुश्मन से भी अच्छी तरह से पेश आओ, और अपने दुश्मन को कभी धोखा मत देना। अपने पड़ोसियों को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनसे अच्छे से पेश आना, उसे भूखा सोने मत देना। और यही हुस्न अखलाक, यही तालीमात गैरों को अपनी तरफ माइल करती है और आपके सच्चे ईमान वाले होने का सबूत देती है। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसा करामाती दरगाह की ज़ियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिब थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफ़र के लिए निकले तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाही अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह
रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादतगाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेज़ों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अलैह है। आपका आस्थानाए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे तब तक ट्रेन नहीं चल सकती।
क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए। और दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी, आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज़े मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे, आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा, यानी ये जो परेशान है कल वो हल हो जाएगा, और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की ये करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफा होती हैं। तो वो 11 औरतें कौन कौन सी हैं, आगे हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। इसलिए जो भी शादीशुदा मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मालूम करना चाहते हैं कि जो औरतें बेवफा होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी निशानियां होती हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि बेवफा औरतों की 11 निशानियां होती हैं। नंबर 1, पर्दा ना करने वाले औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने आप को ढककर नहीं रखती वो इस दुनिया की बेवफा औरतों में से एक औरत है। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती वो इस दुनिया की सबसे बेकार और बेवफा औरतों में से एक है। नंबर 3, बदजुबान औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बदजुबान होगी, यानी अपने मुंह से गलत बातें करने वाली औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। दोस्तों, जो औरत अपने बालों को खुला छोड़ती है, यानी अपने बालों की नुमाइश करती है, वो भी बुरी और बेवफा औरत होती है। नंबर 5, सबसे ज्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने खानदान में अपने आप को सबसे अफजल समझती है,
वो औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 6, ज्यादा बोलने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, ऐसी औरत भी बुरी औरत होती है। नंबर 7, ज्यादा सोने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार औरत होती है जो सोने की ज्यादा फिक्र करती है, यानी जिसको नींद बहुत ज्यादा पसंद हो। नंबर 8, चीख चीख कर बोलने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत जोर जोर से बात करती है वो औरत भी बेवफा होती है। नंबर 9, बारीक लिबास पहनने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बारीक यानी दिखावे वाले कपड़े पहनती हैं वो औरत भी बेकार और बेवफा औरत होती है। नंबर 10, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार और बेवफा होती है जो लोगों के पीठ पीछे अपने खानदान की बुराई करती है। नंबर 11, ज्यादा घूमने फिरने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत फिजूल घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती है, यानी बाजार के चक्कर लगाने की शौकीन होती है, तो वो औरत भी बेकार और बेवफा होती है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान माओं बहनों को हिदायत अता फरमाए और अपने शौहरों की हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।